आइए प्रियो, आज के संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। खुदा हमारे आसमानी पाक के हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। राजा समय के आपने दिया आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है प्रभु, उसमें सुनने के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा का मार्गदर्शन में मिल सके। पिता परमेश्वर आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय के जमीन पर प्रभु बीज बनकर बोला जाए और ना फैलाए। तमाम शैतानी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से मानते हैं प्रभु। छोटी सी विनती, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इसमें तो से बड़े दया से कहें यीशु, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पेंतिकोस्त के बाद का 14वां रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का आज का 14वां रविवार है और आज का विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। जो शास्त्र पाठों को आज हमने सुना है, विशेष करके उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय और 50 से लेकर 42 अध्याय 5वां वचन तक, वहां पर हम लोग देखते हैं कि कनान देश में अकाल पड़ा और वहां पर इस्राएल और उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। और मिस्र देश में यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था और यूसुफ के पास में पर्याप्त मात्रा में भोजन था और उसके भाई भोजन के लिए यूसुफ के पास जाते हैं करके हम देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने आज का सुना है वो प्रेरितों के कामों से हमने पढ़ा है कि वहां पर भी परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को भोजन से तृप्त करता है। और जो आज का मुख्य अंश है जिसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं, मत्ती उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21 वचन में, ये बहुत ही फेमस जो है मिरेकल है या फिर फेमस घटना है जिसको हमने हमारे संडे स्कूल से सुना है। हमारे संडे स्कूल के दिनों से हमने सुना है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस घटना को ना जानता हो। किस बारे में ये वचन कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को खिलाया, क्या क्या चीजों से खिलाया? 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को तृप्त किया। और जब हम लोग इस घटना को देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पीछे जो लोग आते थे उनको भोजन से तृप्त किया करके हमको यहाँ पर देखने को मिलता है मेरे प्रियो। अगर हम भोजन की बात करें, फूड प्लेज वेरी सेंट्रल रोल इन क्रिश्चियनिटी। जो मसीहत है, मसीहत में भोजन एक सेंट्रल पार्ट है। भोजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शायद ही इस संसार में ऐसे कोई फेथ या फिर ऐसे कोई रिलीजन के लोग होंगे जो भोजन के द्वारा अपने परमेश्वर को याद करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हम लोग कब प्रभु को याद करते हैं? भोजन के द्वारा है। कौन सा भोजन की बात कर रहा हूं? कौन से भोजन की बात कर रहा हूं? आत्मिक भोजन और स्पेसिफिक बोलिए, और कौन से भोजन की बात कर रहा हूं? हमारे यहाँ पे अल्टरनेट संडे होता है। हाँ, प्रभु भोजन के द्वारा हम परमेश्वर को याद करते हैं। भोजन हमारे विश्वास का केंद्र है। भोजन हमारे विश्वास का केंद्र है करके हम देखते हैं। हमारे परमेश्वर हमको उसकी देह और उसके लहू को भोजन की नाई हमें वो परोसता है। जब हम उसकी देह में सहभागी होते हैं, जब हम उसके लहू में सहभागी होते हैं, तो हम उस आत्मिक भोजन में हम सहभागी होते हैं और परमेश्वर को हम याद करते हैं। आज का विषय हमसे कहता है मेरे प्रियो, गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। और प्रभु भोजन की यह वेदी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है। उसके साथ मेज पर बैठकर हम खा सकते हैं। ये परमेश्वर का जो प्रभु भोजन है हमें वो याद दिलाता है मेरे प्रियो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जो सर्वे है उसके अनुसार भारत देश में 29.1% लोग भूख से मर रहे हैं। 29.1
1% लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो 3 वक्त का भोजन उन्हें मिलता नहीं है। और उसी सर्वे के हिसाब से भारत का जो रैंक है भूखमरी के हिसाब से 107 रैंक है। आप लोग नेट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। 107वें रैंक पे भारत का नंबर है। आज की परिस्थिति में पूरे संसार में करीबन 33 देश ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास खाने के पर्याप्त साधन नहीं है। हमारे नेबरिंग कंट्री के बारे में भी हम लोग जब देखते हैं, न्यूज में हम लोग सुनते हैं कि आज वहां पर आटे के लिए भी मुश्किलें हो रही है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की सच्चाई है कि भोजन कितना जरूरी है। इंसान के लिए जो बेसिक चीजें हैं, एक रोटी, कपड़ा और उसके रहने के लिए जो आवास है, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है और भोजन उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिक है। एक समय में घर भी नहीं रहा तो इंसान सड़क पर रह लेता, जिनके पास कपड़े नहीं है वो निर्वस्त्र भी रह लेंगे, लेकिन भोजन ये बेहद जरूरी है। और कई बार यही भोजन को पाने के लिए हम लोग गुनाह के रास्ते पर चले जाते हैं। इसी भोजन को पाने के लिए हम लोग क्राइम करने लग जाते हैं। लोग जो है चोरियां करने लगते हैं क्योंकि भोजन नहीं है, या फिर लोगों को भोजन की उपलब्धि नहीं है करके हम लोग देखते हैं। पर क्या ये हकीकत है कि संसार में भोजन नहीं है? क्या ये सच्चाई है कि भोजन नहीं है? भोजन अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन हर किसी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो उस भोजन को पा सके। हालांकि सबके लिए सफिशिएंट फूड अवेलेबल है, लेकिन जो कुछ धनवान है या कुछ लोगों ने उस भोजन पर अपना कब्जा बना के रखा है, या फिर जो रिच जो लोग हैं या धनवान जो लोग हैं कई बार इतना फूड वेस्ट कर देते हैं कि जो जरूरतमंद है उन तक नहीं पहुंच पाता वो भोजन, या उन्होंने उसको होल्ड करके रखा है। पिछले दिनों में हम लोग जानते हैं कि जो टमाटर का जो रेट्स बढ़ा था तो हम लोग कितने परेशान हो गए थे। एक नॉर्मल व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है। तो भोजन के ऊपर में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो गरीब लोग हैं या नीचे तबके के लोग हैं वो बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन जो धनवान है वो प्रतिदिन अपने भोजन को क्या करते हैं, कई बार फेंक देते हैं। ठंडा हो गया करके फेंक देते हैं, खराब हो गया करके फेंक देते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं संसार में जो उस खराब भोजन को पाने के लिए, उस ठंडे भोजन को पाने के लिए भी तरसते हैं। ये रियलिटी है हमारे देश की और हमारे इस संसार की रियलिटी, और इसके लिए लोग क्राइम करने लग जाते हैं। एक शायर ने इस तरीके से कहा कि कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। कई बार इस रोटी को पाने के लिए हम लोग ऐसी जद्दोजहद करते हैं, ऐसे परिश्रम करते हैं, इवन कभी कभी बुरे रास्तों पर भी हम चले जाते हैं। लेकिन आज का वचन मेरे प्रियो हमको ये कहना चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमें भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करता है, चाहे वो शारीरिक क्यों न हो, चाहे वो आत्मिक क्यों न हो। उसका वचन कहता है कि आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, लेकिन वो सदैव परमेश्वर के भोजन की व्यवस्था करता है। तो क्या वो तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं करेगा? वो हमारे लिए व्यवस्था करता है। आज का जो वचन है मत्ती उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर 13 वचन से जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह ने क्या सुना करके अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये सुना। उसके पहले के वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जो है मार दिया गया था, उनके सिर को काट दिया गया था। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मृत्यु होने के बाद जैसे ही वो खबर प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंची तो प्रभु यीशु मसीह एकांत में वो जाना चाहते थे और प्रार्थना में समय बिताना चाहते थे। और उस समय में जब वो एकांत में समय बिताना चाह रहे थे तो
वहां पर भीड़ बनकर उनके पास आने लगे। अगर हम लोग पढ़ते हैं 14 वचन में, तो वहां पर हम देखते हैं बड़ी भीड़ उनके पास आने लगी। और जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसने उनके ऊपर में तरस खाया करके लिखा है। 14 वचन में लिखा है, उसने उनके ऊपर में तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। उसने उनके ऊपर में तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। प्रियो, आज के विषय को हम लोग 3 भाग में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम लोग देखते हैं The miracle tells us about Jesus' compassion and power। जो आज का जो वचन है या आज का जो सारांश है या जो आज का जो हमने पाठ पढ़ा है, वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है और प्रभु मसीह को कैसे हम पर तरस आता है। कंपैशन एंड पावर। यीशु मसीह हालांकि वहां पर अकेला रहना चाहते थे। वहां पर यीशु मसीह के जो चेले थे वो सभी लोग मछुआरे थे, फिशरमैन थे, और उनके द्वारा जो है उनके साथ में वो बोट पर ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पर वो एकांत में रह सके। लेकिन लोग उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। क्यों अकेला रहना चाहते थे यीशु मसीह? उसके 3 कारण हैं कि एक तो वो एक साधारण व्यक्ति के नाते संसार का एक इंसान थे, तो एक इंसान होने के नाते उनको भी आराम की जरूरत थी। दूसरा कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह को पता चल चुका था कि यूहन्ना बपतिस्मा का सिर काटा गया है, और अपने आप को भी वो उस समय खतरे में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि जो परमेश्वर का तय समय है क्रूस का बलिदान देने का, उस समय के पहले वो अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहते थे, और इसलिए वो दूर जा रहे थे। और तीसरा कारण ये था कि क्रूस पर बलिदान देने से पहले, लोगों के से मिलने से पहले परमेश्वर से एकांत में समय बिताना बहुत जरूरी है। वो इसलिए एकांत में जाना चाहते थे। उनका जो शरीर है, उनकी जो आत्मा है, वो एकांत चाहती थी, इसलिए वो वहां से जा रहे थे। लेकिन उनको वो एकांत नहीं मिल पाया, क्योंकि लोग बड़ी भीड़ बनकर उनके पास में आने लगे करके हम लोग देखते हैं। और जैसे ही उन्होंने लोगों को देखा तो यीशु मसीह ने उनके ऊपर में तरस खाया करके हम देखते हैं। पहली बात हम लोग आज के इस मिरेकल में सीखते हैं कि यीशु मसीह हमारे ऊपर में तरस खाता है। जब उन्होंने भीड़ को देखा तो भीड़ के ऊपर में उनको तरस आया, और केवल तरस से नहीं आया, परंतु उन्होंने बाहर आकर उनमें से हर एक को क्या किया? चंगा किया करके हम देखते हैं। बहुत सारे जो बीमार थे उनमें से उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। उनमें से प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया। मान लीजिए यीशु मसीह की जगह अगर कोई दूसरा सेवक होता, सेवक या कोई लीडर, आत्मिक अगुवा अगर होता, और अगर आप ऐसे समय में जाते कि उनका एकांत का समय है, उनके लंच का समय है या उनके डिनर का समय है, तो आपको क्या जवाब मिलता? क्या जवाब मिलता? हाँ, अभी मेरा टाइम हो गया लंच का, अभी पता नहीं। क्योंकि इंसान में हम लोग तो यही बात करेंगे। आप किसी ऑफिस में भी अगर आप जाते हैं और अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर नहीं गए, जब तक आपको जाना चाहिए, ऑफिशियल टाइम में नहीं गए, तो आपको यही कहा जाएगा कि ये हमारा लंच ब्रेक है, हम इस समय में काम नहीं करते। आप लोग भी ऑफिस में काम करते होंगे, आपका भी जो है हो सकता है आपने भी कई लोगों को जवाब दिया हो कि हमारा लंच टाइम है, हम किसी को मिल नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह एकांत में समय बिताना चाहते थे, चेले उनके साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह सकते थे कि ये मेरा प्राइवेट समय है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं अकेला रहना चाहता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उनको पूरा समय दिया। वहां पर जितने बीमार थे उनको चंगा किया करके हम लोग देखते हैं। आज के जो मिरेकल में पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अन्य इंसानों की तरह नहीं है, अन्य सेवकों की तरह नहीं है, या अन्य लोगों की तरह नहीं है। वो अपने समय में से भी हमारे लिए समय निकालते हैं। उनके पर्सनल समय से भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना वक्त जो है लोगों को दिया करके हम लोग देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति, प्रेमानंद नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने एक पुराना एक विश्वासी जो हाई कास्ट इंडियन था, क्रिश्चियन इंडियन था, और उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपने जीवन की पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने लिखा कि कई बार जब लोग
उस समय के मिशनरीज या पादरी से मिलने जाना चाहते थे तो उनका जब लंच टाइम होता था या उनका जो व्यक्तिगत समय होता था, अगर कोई जाते थे तो लोग उनसे मिलते नहीं थे और कहते थे कि ये हमारा पर्सनल समय है। और इस कारण से कई जो नए विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते थे, जो प्रभु के सुसमाचार को सुनना चाहते थे, क्योंकि उस समय में पादरी ने या उस समय के मिशनरी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, वो निकल जाते थे और दोबारा लौटकर नहीं आते थे। तो आपने उस आत्माओं को उस समय में खो दिया, फिर दोबारा वो नहीं आए। और ऐसी ही एक घटना वो बताते हैं कि एक जाने वाले व्यक्ति जो बंगाल से थे, जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपने सुना है क्या नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर करके एक बंगाल के थे और उनको जो है उनके लोगों ने जो है हिंदू कम्युनिटी ने, जो कलकत्ता की हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने उस समय के जो वहां के बिशप है, कलकत्ता के उस समय के बिशप है, उनसे मिलने के लिए विद्यासागर को भेजा कि जाकर मिले, कुछ चर्चा वो करना चाहते थे। हिंदू कम्युनिटी ने अपने स्पोक्स पर्सन को बिशप से मिलने के लिए भेजा, कलकत्ता के बिशप से मिलने के लिए भेजा। और ये विद्यासागर के बारे में आप लोग जानते हैं कि he was a social reformer, एक अच्छा लेखक और एक अच्छा एजुकेशनिस्ट थे करके इनके बारे में हम जानते हैं। तो जब वो मिलने के लिए गए कलकत्ता के बिशप से, तो वो जो बिशप है उस समय में उनसे नहीं मिले, वो बिशप उस समय में उनसे नहीं मिले। तो वो जो घटना है उसके बाद वहां से वो विद्यासागर जो है वो वहां से चले जाते हैं। और जाने के बाद हम देखते हैं कि विद्यासागर एक ऐसे एंटी क्रिश्चियन या फिर पूर्व जो है हिंदू जो है एक सभा को चलाते हैं और वहां पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी का अपोज किया करके हम देखते हैं कि वो स्प्रेड को रोकने का उन्होंने पूरा काम किया करके हम लोग देखते हैं। हालांकि वो जब आए थे तो बिशप से मिलकर बातचीत करना चाहते थे, बहुत सारे मुद्दे वहां पर सुलझ सकते थे बिशप के साथ। अगर वो बिशप ने उस समय को वक्त दिया होता तो वो वक्त में हो सकता था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मन परिवर्तन हो गया था। लेकिन एक व्यक्ति जो हाथ मिलाने आया था, उसको केवल एक मुलाकात ना देने के कारण या एक विजिट उनके साथ में मिलकर भेंट ना करने के कारण वो व्यक्ति ने कलकत्ता की जो पॉलिटिक्स है, कलकत्ता का जो रिलीजियस सेटअप है, उसी को बदल दिया करके हम लोग देखते हैं। कई बार एक मुलाकात भी बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि परमेश्वर के लोगों को समय देना बहुत जरूरी है मेरे लोग। कई बार जब हम किसी को समय देते हैं उससे जीवन बदल सकते हैं। कई बार नए विश्वासी आने वाले अगर हम उनको मौका नहीं देते तो वो हमारे यहाँ से चले जाते हैं, भटक जाते हैं। परमेश्वर जब हमें मौका देता है तो हमें उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आज की इस मिरेकल में हम पहली बात यही सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर में तरस खाया। और आगे में हम लोग देखते हैं कि जब रोटी उनके पास में लाई गई तो उन्होंने क्या किया, उसको धन्यवाद देकर तोड़ी। वहां पर लिखा है, अगर हम लोग पढ़ते हैं 19वां वचन में हम लोग देखते हैं, उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया। धन्यवाद तो उन्होंने क्या कहा होगा, जो यहूदी लोगों में एक प्रथा थी प्रार्थना करने की, प्रार्थना करके वो रोटी को तोड़ा करते थे। उन्होंने यही कहा होगा कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद जो तू हमारा यहोवा परमेश्वर है, तूने इस संसार को बनाया और ये जो रोटी तूने पृथ्वी से हमारे लिए उगा कर दी है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते करके प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और लोगों में वहां पर बांट दी करके हम लोग देखते हैं। पहली बात आज के मिरेकल में देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया और धन्यवाद देकर रोटी को तोड़ा और लोगों के बीच में बांट दिया। दूसरा जो पॉइंट हम लोग आज के इस सर्मन में हम समझने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग देखते हैं कि केवल यीशु मसीह ने अकेले ने ये चमत्कार नहीं किया। यीशु मसीह ने अकेले ये चमत्कार नहीं किया, उसमें उन्होंने क्या किया, अपने चेलों को भी इन्वॉल्व किया करके। अपने जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य है उनका भी उसमें योगदान था। द प्लेस ऑफ द डिसाइपल इन द वर्क ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य में चेलों का भी योगदान था करके हम लोग देखते हैं।
क्या योगदान था चेलों का? जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस कहानी में बहुत बड़ी भीड़ है और भीड़ के को देखने के बाद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, है ना। वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर कहते हैं कि ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। यीशु मसीह ने बोला कि तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। और वहां पर चेले कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए लाना भोजन पॉसिबल नहीं है और ये जगह सुनसान जगह है, यहाँ पर ना होटल है ना कुछ खाने को मिलेगा, इनको गांव में भेजो तो जाकर अपना भोजन ये मोल लेकर खा लेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि इनका जाना आवश्यक नहीं, इनके लिए तुम यहीं पर भोजन का प्रबंध करो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि इनके भोजन का प्रबंध करो। इसका मतलब है कि यीशु मसीह चेलों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चमत्कार के लिए। उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर अपने आप को काम नहीं करता, परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, माध्यम कर बनाता है कि उनके द्वारा वो कार्य करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा, है ना। मेरी बात को आप गलत मत समझिए कि परमेश्वर सिर्फ हम लोगों के द्वारा काम करता है, नहीं। अगर ये भी बताती है कि अगर तुम चुप रहोगे तो क्या होगा? सुन रहे आप लोग? क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर तुम चुप रहोगे तो परमेश्वर कहता है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को मौका देता है कि उनके द्वारा वो कार्य करें। चेलों से पहले उन्होंने कहा कि तुम उनके भोजन का इंतजाम करो, फिर वो लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ये सच्चाई है, हमको ये सीखना है कि आज भी परमेश्वर कलीसिया के द्वारा सेवा करना चाहता है। कलीसिया एक जरिया है, एक माध्यम है जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी सेवा को करवाना चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा वो सुसमाचार प्रचार करना चाहता है। बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा है? 5 बोले वाले जवाब बोले। कौन कौन सा है 5? हाँ, वेरी गुड। 5वां जो गॉस्पेल है, बाइबल में 4 है, लेकिन 5वां जो गॉस्पेल कौन है? वो हम लोग हैं। यू आर द 5th गॉस्पेल। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना तो है, लेकिन हमारा जीवन भी चलता फिरता सुसमाचार होना चाहिए। लोग हमारे जीवन को देखें तो उससे जाने कि नहीं, सचमुच में ये मसीह है, इनके जीवन में बदलाव आया जब से इन्होंने यीशु मसीह को पाया है। हम लोग गीत गाते हैं, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। पहले मैं सिर्फ धोती कुर्ता पहनता था, अभी मैं सूट पहनने लग गया। ये बदलाव नहीं है। मन परिवर्तन, हृदय का बदलाव होना बहुत जरूरी है, जीवन का बदलना बहुत जरूरी है। योर लाइफ इज द 5th गॉस्पेल। आपका जो जीवन है वो एक सुसमाचार है मेरे लिए, और यीशु मसीह आपके द्वारा चमत्कार करना चाहता है, आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा अपने प्रेम को दिखाना चाहता था, और इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास क्या इनको देने के लिए कुछ है। और फिर चेलों ने क्या किया? वो वहां पर यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं कि हमारे पास में क्या है? 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। हमारे पास 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। भीड़ कितनी है? 5000 सिर्फ पुरुष है। उस समय में ऐसा था कि सिर्फ पुरुष लोग को इंसान समझा जाता था, इसीलिए उन्हीं को काउंट करते थे। वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में ना, क्योंकि वो जो समाज है, वो समाज क्या, आज का हमारा समाज भी ऐसा ही है कि जो पुरुष प्रधान समाज है, जो केवल पुरुषों को महत्व देता है, विमेन और चिल्ड्रन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि अभी समय बदल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने समय से ऐसा ही है कि केवल पुरुषों को ही जो है सब कुछ समझा जाता था। और इसलिए बाइबल में लिखने वाले ने भी ये लिखा कि 5000 पुरुष थे, उसके अलावा स्त्रियों और बच्चों को तो गिना ही नहीं गया ना, गिनती में नहीं आते हो, उनको गिना ही नहीं गया। यानी 5000 से ज्यादा थे। 5000 पुरुष होंगे, 5000 महिलाएं होंगे,
2 या 3 हजार बच्चे होंगे, यानी करीबन 12-13 हजार लोग वहां पर थे। 12-13 हजार लोग थे। और रोटियां कितनी थी? 5 रोटी और 2 मछलियां। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का इस्तेमाल करते हैं। चेलों ने जो थोड़ा उनके पास में था वो लाकर दिया। यहां पर एक बात हम सीखते हैं, लिटिल इज ऑलवेज मच इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जब हम थोड़ा सा लाकर प्रभु को देते हैं, प्रभु से बहुतायत की आशीष देता है। आपके पास में अगर थोड़ा है, अगर आप उसको ला कर देते हैं तो परमेश्वर उसी में बहुतायत की आशीष आपको ला कर देगा। लेकिन वो थोड़ा लाने का मन तो होना चाहिए आपके पास, है? थोड़ा जो है वो लाकर देने का मन भी होना बहुत जरूरी है। कई बार जब देने की बात आती है तो हमारा मन बहुत छोटा हो जाता है। यीशु मसीह जब एक बार मंदिर में बैठे थे तो वहां पर जो दान जमा हो रहा था तो वहां पे देखा एक विधवा ने क्या किया, उसके पास का जो है कितना डाला उसने, केवल 2 लकड़ियां थी उसके पास में। वहां पर शास्त्री फरीसी बड़े बड़े गड्ढे लाकर डाले होंगे, नोट की गड्ढियां लाकर डाली होंगी, लेकिन जो स्त्री थी वो विधवा स्त्री, उसने 2 लकड़ियां उसके पास में उसने लाकर वहां पर डाल दी। और यीशु मसीह ने कहा कि इसने जो दिया अपना सब कुछ उसने दे दिया। जब हम प्रभु के लिए, हालांकि ये जो 5 रोटी 2 मछलियां कहां से इंतजाम हुई, आज का जो टेक्स्ट है उसमें हमको नहीं मिलता, लेकिन एक और जगह पे जब हम पढ़ते हैं, हर गॉस्पेल में ये मिरेकल दिया हुआ है, चारों पुस्तकों में हमको ये मिलता है। और एक जगह पे हमको क्या लिखा है वहां पर कि एक किसने दिया, ये बच्चों को गिनी नहीं रहते हो, है ना, काउंटिंग में है नहीं बच्चे लोग, लेकिन बच्चे ने लाके दिया, बच्चे ने लाकर दिया कि मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली। अब वो बच्चा वहां पे रोटी और मछली क्यों लेकर आया होगा? पुराने समय में लोग अगर जाते थे कहीं पर, घर से निकलते थे, आज भी हम जाते हैं छोटे बच्चे अगर हमारे साथ में तो हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ बिस्कुट या नाश्ता उनके लिए लेकर जाते हैं कि बच्चे भूख लगी। वो बच्चा भी गया लोगों के साथ में, उसकी माँ उसके साथ में थी नहीं थी वहां पे लिखा नहीं है, लेकिन वो बच्चा भी गया और वो बच्चे ने अपने साथ में उसकी माँ ने जो शिदोरी उसको बांध के दी है ना, जो टिफिन उसको दिया था वो लेकर गया। वो बच्चे लोगों के पास में अगर पूछे तो अगर उनको मांगते तो देते क्या एकदम से? वो तो बोलेंगे नहीं ये तो मेरे लिए है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। वो बच्चा भी बोल सकता था कि ये मेरे लिए है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है, लेकिन उस लड़के ने दे दिया। उसका एज क्या है हमको पता नहीं, लेकिन उसने अपने 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को उसने दे दिया। और जब उसने थोड़ा सा दिया, परमेश्वर ने उसने बहुत बड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर अकेला चमत्कार नहीं करता, वो लोगों को इन्वॉल्व करता है। चेलों को इन्वॉल्व किया, उस बच्चे को भी इन्वॉल्व किया उस मिरेकल में। उस मिरेकल में एक योगदान उन चेलों का भी है, एक योगदान उस बच्चे का भी है जिसने अपनी 5 रोटी और 2 मछलियां दी। प्रभु अगर आज चमत्कार करना चाहता है आपके जीवन में तो आपका भी योगदान होना बहुत जरूरी है। अब मैं अलग तरीके से आपको ये बात बताऊं, आप अगर चाहते हैं कि सेंट थॉमस चर्च की कलीसिया की बिल्डिंग बने तो केवल परमेश्वर देगा परमेश्वर देगा परमेश्वर देगा बोलने से नहीं होगा। परमेश्वर को देगा, आपके पास से भी थोड़ा देना है। पूरा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा देना है। जो आपके पास में थोड़ा दे सकते हैं आप दीजिए और परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। बहुत धीमा हालेलुया, आप लोग को विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपको लगता है परमेश्वर चमत्कार करेगा? हालेलुया। परमेश्वर करेगा, लेकिन आपको भी अपना योगदान देना जरूरी है। उस बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछलियां वहां पर दी और परमेश्वर ने उसने क्या किया? वहां पर चमत्कार किया। हालांकि इस मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि चमत्कार के ऊपर ज्यादा जोर नहीं है। आखिर में अगर आप पढ़ेंगे वचनों को तो वहां लिखा है 20 वचन में लिखा है कि जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यहाँ पर जो दबाव जो दिया गया, ज्यादा स्ट्रेस जो किया गया है वो ये है कि कितने टोकरियां वहां पे बची, टुकड़े जो कितने बचे?
12 टोकरियां जमा की गई। सब खाने के बाद में कितना बचा? 12 टोकरियां वहां पर बची। यहां पर हम देखते हैं कि देयर वाज नो वेस्ट नहीं किया गया। खाना बच जाता है, हम लोग क्या करते हैं? उठा के फेंक देते हैं। यहां पर क्या किया गया? उसको जमा किया गया। वहां पर लिखा है कि 12 टोकरियां उठाई गई, यानी जो फूड वाज रिमेनिंग 12 टोकरियां वहां पर बच गई। यहां से हम क्या सीखते हैं कि जब परमेश्वर देता है वो हमें भरपूरी से देता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें देता है तो भरपूरी से देता है, लेकिन परमेश्वर हमें यह भी कहता है कि जब आपको भरपूरी से मिला है तो उसको वेस्ट नहीं करना है। जब भरपूरी से मिला है तो उसको वेस्ट नहीं करना है। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, हम लोग जब प्रोग्रामों में जाते हैं, दूसरों के घर पे खाने जाते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं। खाना नहीं हुआ तो ले जाके फेंक देते हैं। चर्च का खाना है तो जाने तो थोड़ा ज्यादा मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बर्डन आप पे थोड़ी पड़ रहा है, बर्डन चर्च पे पड़ रहा है, बच गया तो फेंक दो, चलेगा। क्यों हम ऐसा करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपको भोजन मिला है, आपके खाने में आया है, तो उसको वेस्ट आपको नहीं करना है। परमेश्वर उदारता से देता है, भरपूर से देता है, और जब वो आशीष मांग कर देगा तो भरपूर रहेगा हमारे पास, लेकिन उसको वेस्ट हमें नहीं करना है। दो भाग में हमने वचन को समझा कि परमेश्वर ने लोगों के ऊपर तरस खाया, अपने एकांत भरे समय को लोगों के लिए दे दिया, उनको चंगाई दी, उनको भोजन दिया, और अकेले वो काम नहीं किया, चेलों का इस्तेमाल किया, और दूसरा उस बच्चे का इस्तेमाल किया करके हम देखते कि प्रभु चमत्कार खुद नहीं करता, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता है। और उसके बाद में तीसरे भाग में हम देखते हैं कि फिर चमत्कार होता है। जब लोग आए साथ में, बच्चा साथ में आया, प्रभु यीशु मसीह साथ में आए, तो वहां पर चमत्कार हुआ करके हम देखते हैं। इस चमत्कार को देखने के नजरिए अलग अलग है। जो साधारण विश्वासी है वो लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, धन्यवाद देकर तोड़ा, और 5 रोटी 2 मछलियां 5000 लोगों के लिए क्या हो गई? पर्याप्त हो गई। ठीक है, जो सिंपल विश्वासी, सिंपल यानी बिल्कुल नए विश्वासी, हम लोग भी मानते हैं। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वो रोटी और मछलियां पर्याप्त मात्रा में? सब मानते हैं ये बात? आधे हाथ दिख रहे, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग डाउटफुल है। सब लोग मानते हैं, सभी को ये विश्वास है। बहुत अच्छी बात, ये विश्वास हमको होना चाहिए। अब मैं अलग अलग धारणा बता रहा हूँ, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है इसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो चमत्कार है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने किया और वो हो गया करके कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोग इसको जो है अलग नजरिए से देखते हैं। अलग नजरिया क्या है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। कुछ लोगों को प्रश्न है कि क्या सचमुच में ऐसा चमत्कार हो सकता है? लेकिन हमको ये बात याद रखना है, जैसा भी आप इसको अप्रोच करें या जो भी आपका विश्वास है, आपको ये बात मानना जरूरी है कि जो उस समय में हुआ वो आज भी हो सकता है। ये केवल हिस्ट्री का भाग नहीं है, ये आज भी हो सकता है। जो परमेश्वर ने उस दिन चमत्कार किया वो आज भी हो सकता है। आज भी हमारा परमेश्वर उतना ही काबिल है, उतना ही सामर्थ्यवान है कि वो आज भी 5 रोटी 2 मछली में 5000 को खिला सकता है। उससे भी बड़े बड़े चमत्कार वो आज कर सकता है। ये विश्वास हमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु उतना ताकतवर है, आज भी उतना ही सामर्थ्यवान है। मैं आपको बता रहा था कि इस चमत्कार को देखने के लिए 3 नजरिए हैं, 3 तरीके से अलग अलग लोगों ने इसका वर्णन किया। जो सामान्य जो विश्वासी है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कहते हैं कि जो मछलियां और जो रोटियां लाई गई थी उसको जब धन्यवाद देकर तोड़ी गई वो मल्टीप्लाई हो गई, वो बहुगुणित हो गई और सबके लिए भरपूर मात्रा में हो गई। लोगों ने खाया और उसमें से बच गया 12 टोकरियां। ये सामान्य विश्वास है, लोग इसको मानते हैं और ये हमारे विश्वास का हिस्सा है। इसके लिए आप लोग साबित करके दिखाओ करके नहीं कहेंगे, क्योंकि दिस इज केवल विश्वास, ये विश्वास है। क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, बिना देखे विश्वास किया। दूसरा जो तरीका है, लोग इस चमत्कार को देखते हैं, दूसरा जो नजरिया है, दूसरा व्यू ये कहता है कि लोग इसको शारीरिक भोजन के रूप में नहीं देखते, परंतु
Many people see in this miracle a sacrament, एक संस्कार की तरह इसको देखते हैं, एक सैक्रामेंट की तरह देखते हैं। सैक्रामेंट का मतलब होता है जैसे प्रभु भोजन की विधि मैंने आपको शुरुआत में बताया, सैक्रामेंट हम उसको कहते हैं कि एक पवित्र संस्कार के नाई से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी तोड़ी, लोगों में दी, उन्होंने अपनी देह को तोड़ा, अपने लहू को लोगों में बांटा, लोग आत्मिक रीति से उस भोजन से तृप्त हो गए और वहां से लौट गए। कुछ लोगों का कहने का यह है कि वो शारीरिक भोजन नहीं था परंतु आत्मिक भोजन था। लोग उस समय में उसको खा लिए, आत्मिक भोजन को ग्रहण किए और उन्होंने बल पाया और अपने सफर के लिए वो सारी भीड़ वहां से निकल गई। आत्मिक भोजन से प्रभु यीशु मसीह ने उनको तृप्त किया करके हम देखते हैं। और जब जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोजन के टेबल के पास में आते हैं तो वहां पर हमको ये भोजन हमको मिलता है, और जब जब हम यहाँ पर प्रभु भोजन ग्रहण करते हैं हमको नया बल मिलता है। हम लोग जब आते हैं तो हम लोग क्यों प्रभु भोजन के दिन आते हैं? हमारे सेक्रेटरी साहब का कंप्लेंट ये है कि प्रभु भोजन के समय में ही लोग ज्यादा रहते हैं। 2-3 बार हमने अनाउंसमेंट भी हमने सुना कि प्रभु भोजन के दिन ही ज्यादा लोग रहते हैं, नॉर्मल संडे में लोग नहीं रहते। उसमें लोगों का एक स्वार्थ है, स्वार्थ है कि प्रभु भोजन है करके हम जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु भोजन उनको ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी स्पेशल। उसको लेने से हमको चंगाई मिलती है, उसको लेने से हमको ताकत मिलती है, उसको लेने से हमारे विश्वास की मजबूती होती है करके लोग प्रभु भोजन के दिन ज्यादा आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल प्रभु भोजन से ही आपको बल नहीं मिलता, परमेश्वर के वचन से भी आपको बल मिलता है। तो आपको बाकी दिन भी आना है, जैसे सेक्रेटरी साहब अनाउंस करते हैं वैसे ही आपको प्रति संडे आना है, केवल प्रभु भोजन के दिन नहीं आना है, बाकी दिन भी आपको आना है। बिकॉज फ्रॉम द टेबल ऑफ द लॉर्ड, केवल परमेश्वर के भोजन के द्वारा नहीं, इस वचन के द्वारा भी हम लोग बल प्राप्त करते हैं। तो दूसरा जो नजरिया है इस चमत्कार को देखने का कि प्रभु भोजन से उनको तृप्त किया गया और वो लोग वहां से चले गए कि वो बल पाए और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति लाए। तीसरा जो नजरिया है, हो सकता है इससे आप सहमत हो या ना हो, लेकिन जो नजरिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरा नजरिया ये है, कुछ लोग इस मिरेकल को इस तरीके से देखते हैं कि जो चमत्कार हुआ वो बहुत चमत्कार नहीं था परंतु एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी या एक नेचुरल चीज वहां पर हुई। नेचुरल चीज क्या है? कुछ जानकार या कुछ बाइबल के जो ज्ञाता है उनका अलग सोच है। वो क्या कहते हैं कि इट वॉज नॉट अ रियल मिरेकल, बट कुछ ऐसी वहां पे घटना हुई या कुछ ऐसा कार्य हुआ जिसके द्वारा सभी लोगों ने खा लिया लेकिन बच गया। कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी भीड़ है वहां पर, जैसे वहां पर थी उस समय में, और बहुत देर हो गई, जैसा यहाँ पे हुआ उस घटना में बहुत देर हुई, और देर होने के बाद लोग भूखे थे और वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। दिस इज द सिचुएशन जो वहां पर हुआ, असली घटना में वहां पर हुआ। लेकिन अब हम इसको दूसरे नजरिए से देखेंगे कि जब एक बच्चा वहां से घर से चला तो उसकी मां ने उसके लिए क्या किया? शिदोरी दिया, टिफिन उसको दिया, 5 रोटी और 2 मछलियां। तो जब बच्चे चले उन्होंने टिफिन लिया, तो जब बड़े चले उनको भी मालूम था कि हम यीशु मसीह के पास में जा रहे, हो सकता है रात हो जाएगी, 2 दिन हो जाएंगे या 1 दिन हो जाएगा। तो क्या उन्होंने अपने लिए खाना नहीं लिया होगा? अगर आप लोग थोड़ा लंबे जर्नी पे जा रहे हैं तो क्या आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे अपने लिए फूड? लेंगे, है ना? तो हो सकता है कि उस समय के लोगों ने भी अपने पास में भोजन लिया, लेकिन क्या हुआ वहां पर? जब यीशु मसीह ने वहां पर देखा कि लोग भूखे हैं और लोगों को भोजन की वहां पर व्यवस्था की जरूरत है, लेकिन लोग अपना भोजन देना नहीं चाहते, क्योंकि हम हर किसी को क्या लगता था, मेरे पास तो थोड़ा ही है, ये तो मैं अकेला ही खा लूंगा, अगर मैं यीशु मसीह को दे दूंगा ये तो हमको कहां बचेगा। तो लोग वहां पर दूसरा नजरिया जो कहता है कि लोग क्या है वहां पे? स्वार्थी थे। लोग क्या थे? स्वार्थी थे। जैसा होता है नॉर्मली लोग स्वार्थी होते, अपने लिए बचाना चाहते, तो लोग वहां पर स्वार्थी थे और लोग अपना भोजन वहां पर देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने लीड लिया। यीशु मसीह ने कहा कि क्या किसी के पास भोजन है? तो वहां पर से एक बच्चा अपना टिफिन लाता है और कहता है कि मेरे पास में भोजन है।
या फिर चेले जो है वो कहीं से प्रबंधन करते और वो भोजन को ला कर देते, और यीशु मसीह ने वो रोटी ली, धन्यवाद देकर स्माइल करके तोड़ी और तोड़कर लोगों में बांटने को कहा। लेकिन जब यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, जब एक बच्चे ने सामने लाकर दिया, तब लोगों के अंदर का स्वार्थ जो है वो उनका जीवन बदल गया कि हम कितने स्वार्थी है, एक छोटा बच्चा अपनी रोटियां ले जाकर दे रहा है। तो धीरे धीरे सभी के टिफिन खुलने लगे, सभी ने अपना अपना टिफिन खोला और सब यीशु मसीह के पास में लाकर रख दिया और फिर उसको जमा करके बांटा गया। कई बार लोग डब्बा पार्टी करते हैं ना, तो वैसे ही लोगों ने अपना अपना टिफिन खोला और वहां पर लाया गया और उस पर यीशु ने आशीष दी और बांट दिया। और वहां पर जो स्वार्थी लोग हैं उनको परमेश्वर ने क्या किया, उदार लोगों में बदल दिया, उनको देने का मन वहां पर प्रभु यीशु ने सिखाया कि लोग अपना प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे। और प्रभु ने जब आशीष दी तो लोग देने वाले बने और उसके द्वारा क्या हुआ, सबने खा लिया और 12 टोकरियां वहां पर बच गई। एक ये अलग नजरिया, अब इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक सोच है, ये नजरिया है देखने का। पर इसमें सारांश क्या है? सारांश ये है कि चाहे जैसा भी हुआ हो गया चमत्कार, ये तीनों नजरिया, जैसा हमारा पहला नजरिया कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वेरी गुड, वो हमने विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा जो है कि आत्मिक भोजन से तृप्त किया, वो भी हम लोग मान सकते हैं। तीसरा जो मिरेकल जो है, अगर लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था, हर किसी ने अपना टिफिन दिया, तो भी प्रभु ने उसके ऊपर आशीष मांगी और वो इतना हो गया, क्योंकि हर कोई अगर अपने लिए टिफिन लाएगा तो एक रोटी ज्यादा ही लेकर आएगा, है ना, एक रोटी कम तो नहीं लाएगा, वो चाहेगा कि उसके लिए सफिशिएंट हो, बच गया तो चलेगा। उस तरीके से वहां पर 12 टोकरियां बच गई करके हम देखते हैं। पॉइंट ये है कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, वो तरस खाता है, लोगों को इन्वॉल्व करता है, और जब लोग और प्रभु जुड़ जाते हैं तो चमत्कार होता है। हम अगर प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, हमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन खुदा बाप में वो ताकत है, प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो बड़े से बड़ा चमत्कार हो जाता है। उस दिन 5000 पुरुषों ने, बच्चों ने और विभिन्न संख्या में महिलाओं ने भोजन वहां पर ग्रहण किया, प्रभु ने भोजन से तृप्त किया। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो आज भी हमें ऐसे ही उत्तम से उत्तम भोजन से हमें वो तृप्त कर सकता है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।